हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। देखिए, आपका लास्ट लेक्चर में हमका चैप्टर चल रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और लास्ट चैप्टर में आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कवर किया। इसका आपने डायग्राम्स मेमरी ग्लैंड्स तक आपका कवर हो गया था, है ना, कंप्लीट हो गया सभी का। अब आप आज करेंगे गैमेटोजेनेसिस। और एक बात मैं स्ट्रिक्टली बोल दूं, जो स्टूडेंट्स रेगुलर नहीं कर रहे हैं वो रेगुलर अपना वर्क करते रहें, ठीक है। लास्ट लेक्चर में भी सिर्फ 4-5 स्टूडेंट्स ने ही वर्क सेंड किया था, बाकी स्टूडेंट्स ने नहीं किया था, ठीक है। जब हम आपको डेली में मतलब जब भी टर्न है आपका, आपको हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, आपके लिए नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, और आपको पढ़ना नहीं है, बोर्ड है, सीरियस हो जाइए, ठीक है। और सभी वर्क आज रात को सभी अपना वर्क कंप्लीट करके दिखाएंगे, ठीक है। और पढ़िए इसको अच्छे से। आपका है गैमेटोजेनेसिस आज का टॉपिक। देखिए, गैमेटोजेनेसिस, गैमेटो मीन्स गैमेट्स, जेनेसिस मीन्स सिंथेसिस। मीन्स क्या है आपका गैमेटोजेनेसिस? कि गैमेट्स की फॉर्मेशन। अब ह्यूमन बॉडी में देखिए आपके 2 टाइप्स के गैमेट्स हैं, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स जैसे कि स्पर्म, फीमेल गैमेट्स जैसे कि ओवम, ठीक है। तो स्पर्म की फॉर्मेशन कहलाएगी स्पर्मेटोजेनेसिस, और आपकी ओवम की सिंथेसिस कहलाएगी oogenesis। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ जो है स्पर्मेटोगोनिया क्या होते हैं? जो स्पर्मेटोगोनियम की सिंगुलर फॉर्म है स्पर्मेटोगोनियम, और प्लुरल फॉर्म में कहेंगे हम स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के इनसाइड सेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब इन्हें हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या करेंगे? ये होगी इनकी मियोसिस, ठीक है। और फर्स्ट मियोसिस डिवीज़न के बाद, अब मियोटिक कैसा है? रिडक्शनल डिवीज़न है, ठीक है। मीन्स क्या है? स्पर्मेटोगोनिया जो थी उसमें तो कितने एंड थे? 2n, ठीक है। और उससे कितने बनेगा? n बनेगा, सिंगुलर। मीन्स स्पर्मेटोगोनिया में 46 क्रोमोसोम्स थे। तो अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जाएगा अब आपका आगे रिडक्शनल डिवीज़न के बाद, और उसमें जो आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे तो वो कैसे होंगे? हैप्लॉइड इन नेचर होंगे। मीन्स उसमें कैसा होगा? 23 नंबर क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। तो आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आपका हुआ बन गए आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में 23 क्रोमोसोम्स नंबर हैं। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होगी? फिर से मियोटिक डिवीज़न होगी, ठीक है। और इनमें क्या बनेंगी? 4 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स बनेंगी, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं स्पर्मेटिड्स, ठीक। अब स्पर्मेटिड्स में भी कितने क्रोमोसोम्स नंबर होंगे? 23, क्योंकि मियोटिक डिवीज़न है, ठीक है। मियोसिस कैसी है? रिडक्शनल डिवीज़न है, ठीक है। तो उसमें क्रोमोसोम्स नंबर्स 23। अब आपका स्पर्मेटिड्स जो हैं वो आपके ट्रांसफॉर्म्ड होंगे स्पर्मेटोजोआ में। स्पर्मेटोजोआ क्या है? स्पर्म्स, ठीक है। किस प्रोसेस के थ्रू? स्पर्मायोजेनेसिस के थ्रू, ठीक है। स्पर्मेटोजोआ से क्या बन गया आपका? स्पर्म। अब आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस जो स्पर्म का हेड है वो किस में एम्बेडेड होता है? सर्टोली सेल्स में, और बाद में ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में रिलीज्ड आउट होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मिएशन, ठीक है। अब देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस कब होती है? आपकी पुबर्टी की एज में। पुबर्टी की एज में मीन्स आपका 13-14 की 15 की एज से क्या आपका स्टार्ट हो जाता है, जब आपके गोनेडोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट होना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इनको आप हाइपोथैलेमिक हार्मोन भी कहते हैं, ठीक। अब जो गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स हैं उनमें आपके 2 मेनली आपके हार्मोन सिक्रीट्स होते हैं। एक तो है LH की फुल फॉर्म क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और दूसरा है आपका FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब आपका देखिए LH और FSH 2 आपके हार्मोन सिक्रीट होते हैं। LH जो है वो क्या करता है? वो स्टिमुलेट्स करता है एंड्रोजन की सिंथेसिस को,
और एंड्रोजन किसको स्टिमुलेट करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस को। क्लियर। दूसरा जो हार्मोन है एफएसएच वर्क करता है सर्टोली सेल्स पर और वो स्टिमुलेट्स करता है आपका उन फैक्टर्स को जो हेल्प करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो आपकी ये सर्टोली सेल्स है ये आपकी कैसी हैं, आपने पहले भी पढ़ा था कि स्पर्म्स में ये आपकी 2 टाइप्स की सेल्स होती हैं, इंटरस्टेटियल सेल्स जिन्हें हम बोलते हैं लेडिक सेल्स, और दूसरा सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स तो स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं और लेडिक सेल्स जो हैं आपका हेल्प करती हैं, लेडिक सेल्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती हैं। क्लियर। अब आपका देखिए, अब आपकी स्पर्म फॉर्मेशन हो गई तो स्पर्म की स्ट्रक्चर हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। देखिए कैसा है स्पर्म। स्पर्म के मेनली 4 पार्ट्स होते हैं, हेड, नेक, मिडल पीस और टेल। हेड के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं एक्रोजोम। एक्रोजोम्स में एक एंजाइम्स फिल्ड होता है जो कि ओवम के साथ फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है। मिडल पीस है, उसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, एटीपी प्रोड्यूस होगा और एटीपी क्या होगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। जो प्रोसेस है आगे के लिए फर्टिलाइजेशन के बाद जब एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा तो उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है। तो इनिशियली उसको फर्टिलाइजेशन के लिए, जाइगोट फॉर्मेशन के लिए जो एनर्जी है वो उसके लिए कहाँ से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक है। अब उसके बाद क्या है आपकी टेल मूवमेंट। अब टेल मूवमेंट से स्पर्म जो है मोबिलिटी करेगा, मींस मूवमेंट करेगा। अब मूवमेंट के लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड कराता है उसकी मोटिलिटी के लिए। ठीक है। अब आपका ह्यूमन जो है वन टाइम में उसके 200 से 300 मिलियंस स्पर्म्स कोइटस में रहते हैं। ठीक है। फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी में। ठीक है। 60% स्पर्म्स जो हैं नॉर्मल शेप के होते हैं और 40% जो है उसमें विग्रस मोटिलिटी होती है, मीन्स वो ज़्यादा मूवमेंट करते हैं। ठीक है। अब स्पर्म रिलीज होते हैं कहाँ से, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के थ्रू। ठीक है। और किसके थ्रू, अब इसमें जो है मोटिलिटी होती है और साथ ही मैच्योरेशन और मोटिलिटी की स्पर्म के लिए एक सेमिनल प्लाज्मा इसके साथ रहता है स्पर्म के साथ। तो जब प्लाज्मा प्लस स्पर्म है उस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, सीमन। ठीक है। और ये जो फंक्शन है आपका एक्सेसरी डक्ट्स और ग्लैंड्स का, वो मेंटेन करता है टेस्टिकुलर हार्मोन्स के थ्रू, मींस एंड्रोजन्स के थ्रू। ठीक है। तो ये अब आपका स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट हो गई है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं oogenesis की। तो oogenesis जो है आपका फीमेल गैमेट्स की फॉर्मेशन जो है वो क्या है, oogenesis। अब oogenesis देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस थी, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। अब हम बात करेंगे oogenesis की। तो oogenesis है फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स मीन्स ओवम। ठीक है। तो oogenesis इनिशिएट होती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में। ठीक है। मिलियंस गैमेट्स मदर सेल्स oogonia फॉर्म्ड होते हैं फेटल ओवरी में, मीन्स ओवरी अगर फर्टाइल है तो उसमें आपका oogonia प्रेजेंट होंगे। ठीक है। अब oogonia जो है आपके देखो इसमें डिवीज़न है, फर्स्ट प्रोफेज फर्स्ट माइट्रेटिक डिवीज़न होगा और टेम्परेली वो प्राइमरी oocytes स्टेज में रहेंगी। ठीक है। प्राइमरी oocytes स्टेज में रहती हैं वो। फिर उसके बाद जब बर्थ होता है, ठीक है, चाइल्डहुड जब प्यूबर्टी की स्टेज आती है, तो जब प्यूबर्टी की स्टेज आएगी तो उस टाइम फिर ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, प्राइमरी oocytes हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स हैं। ठीक है। फॉलिकल्स किन्हें बोलना है, जो प्राइमरी oocytes हैं वो सराउंडेड होते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स के लेयर के अंदर। ठीक है। आप ये डायग्राम्स में देखेंगे। ठीक है। जो आपका 3.7 है। ठीक। तो उसमें आपके प्राइमरी फॉलिकल्स जनरेट होंगे। जब पुबर्टी की स्टेज होती है तो उस टाइम पर एक गर्ल के अंदर 60 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं ओवरी में।
ठीक है। अब प्राइमरी फॉलिकल्स सराउंडेड होते हैं और भी लेयर से, ग्रेनुलर सेल्स से, तो वो और भी थिक हो जाती है, तो न्यू थिक का जो कहलाता है वो कहलाता है आपका सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। अब सेकेंडरी फॉलिकल्स फिर बनेगा टर्शरी फॉलिकल, उसमें एक फ्लूइड फिल्ड होता है जिसको हम बोलते हैं एंट्रम, ठीक। अब जो थिक लेयर है ये क्या सब है, ये सब ओवरी को नरिशमेंट प्रोवाइड कराती हैं, ये जो है ओवम को नरिशमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। अब टर्शरी फॉलिकल्स ग्रो होंगे साइज में और फर्स्ट मायोटिक डिवीज़न होगा। अब वो बनाएंगे सेकेंडरी oocytes। सेकेंडरी oocytes, अब देखो इसमें फॉर्मेशन होती है एक लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocytes बनता है और बहुत जो है फर्स्ट पोलर बॉडीज़ बनती है, ठीक है। मीन्स क्या है कि सारे ओवम से सारे जो oocytes थे आपके प्राइमरी oocytes, उनसे सेकेंडरी oocytes नहीं बन जाते, कुछ से oocytes सेकेंडरी oocytes बनते हैं कुछ, और जैसे माइटोटिक डिवीज़न होगा तो उससे 1 से 2 सेल्स बनेंगे, तो एक तो बन गया सेकेंडरी oocytes और एक बन गया फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है। अब सेकेंडरी oocytes जो हैं वो बल्क में नरिशमेंट मिलेगा उन्हें प्राइमरी oocytes के साइटोप्लाज्म से, ठीक है। उसके बाद इससे बनेंगे आपके टर्शरी फॉलिकल्स जिन्हें हम मैच्योर होकर ग्राफिकल फॉलिकल्स बोलते हैं। अब ये जोना प्लूसोइडा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होते हैं, ठीक है। और इसमें फिर बाद में जो सेकेंडरी oocytes है इसका फिर माइटोटिक डिवीज़न होगा और यहाँ से बनेगा आपका ओवम और सेकेंड पोलर बॉडीज़, ठीक है। ओवम की कैपेसिटी है कि ओवम क्या करेगा, ओवम तो आपका स्पर्म के साथ फर्टिलाइज्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंडरी oocytes में बना ओवम और फिर उसका सेकेंड पोलर बॉडीज़ बनी। अब जो सेकेंडरी oocytes से ओवम की फॉर्मेशन है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओवुलेशन, ठीक है। फिर आपका ये फर्टिलाइज्ड हो जाएगा, उससे क्या कहते हैं आपका स्पर्म के साथ, और जाइगोट फॉर्मेशन करेगा। अब देखो ये आप इसमें 3.8 फिगर जो है ये आप देख लेंगे, ये समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो और भी आपका स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है, जब फीमेल प्राइमेट्स जैसे कि मंकी, ह्यूमन बींग्स, तो इनमें क्या है मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है। जब फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन बिगिंस होता है, स्टार्ट होता है पुबर्टी की एज में, तो इसको हम बोलते हैं मिनार्च, ठीक है। अराउंड 14 to 15 एज, ठीक है, ये स्टार्ट होता है तो इसको बोलते हैं मिनार्च। अब देखो ये एक इंटरवल पर होता है, कितने 28 से 29 डेज़ के इंटरवल्स पर, फिर नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड स्टार्ट होगा, तो इसे हम बोलते हैं ये साइकिल चलती रहती है, ठीक है। वन मेंस्ट्रुएशन कितना 28-29 डेज़ का, उसके बाद मेंस्ट्रुएशन पीरियड हुआ 4 डेज़ का, उसके बाद फिर ये 28-29 डेज़ का मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं 28-29 डेज़ का तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अब देखिए इसमें क्या है, आपका फर्स्ट 3 to 5 डेज़ मेंस्ट्रुएशन आपका मेंस्ट्रुएशन फेज़ है। मेंस्ट्रुएशन फेज़ मींस उसमें जो ब्लड वेसल्स हैं यूट्रस में, जो लाइनिंग है एंडोडर्मल लाइनिंग, ठीक है, और जो वेजाइना में लिक्विड है वो मतलब जो आपका यूट्रस में लिक्विड है वो वेजाइना के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होते हैं, जो देखो अब आपने oogenesis में पढ़ा कि आपके ओवम स्टार्ट हुए, अगर ये ओवम फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं तो जाइगोट फॉर्मेशन होगी, ठीक है, एम्ब्रियो हुआ, बेबी की जो है डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब इफ़ अगर ये जो है फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ तो ये जो ओवम है और जो ये नरिशमेंट्स के लिए जो लेयर बनी थी, तो ये ब्लड बेकार ब्लड है, तो अब ये क्या होता है, ये एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये वेजाइना के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, इसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। अब 5 डेज़ की मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, उसके बाद आपका फॉलिकुलर फेज़ आता है, ठीक है। 5 to ये देखो आपका डायग्राम्स में देखिए 15 तक आपका ये आपका फॉलिकुलर फेज़ है, ठीक है।
14 डेज़ का, अबाउट 40 डेज़ का जो है ये आपका फॉलिकुलर फेज़ होता है। फॉलिकुलर फेज़ में क्या है, जो आपके FSH है, LH है, ये हार्मोन सिक्रीट्स होते हैं और ये आपका ओवुलेशन स्टार्ट कराते हैं, ग्राफिकन फॉलिकल्स। ठीक है, ओवुलेशन स्टार्ट होगी, फिर आपका ल्यूटियल फेज़ आता है। ल्यूटियल फेज़ में जो ग्राफिकन फॉलिकल्स हैं वो ट्रांसफॉर्म होंगे, कॉर्पस लूटियम बनाएंगे। कॉर्पल लूटियम जो है सिक्रीट करती है प्रोगेस्टेरोन हार्मोन, जो कि मेंटेनेंस करता है एंडोमेट्रियम की। ठीक है, एंडोमेट्रियम इम्प्लांटेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, फर्टिलाइज्ड ओवम की इम्प्लांटेशन के लिए। ठीक है, और उसी की हेल्प से आपका जाइगोट फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, इफ़ इन केस अगर ये कॉर्पस लूटियम मतलब आपका इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, मींस फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, तो अब क्या होगा, इसका डिसइंटीग्रेशन होगा। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन होगा मींस आपकी नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो गई। एंडोमेट्रियम की डिसइंटीग्रेशन हुई और वो लीड करेगी किसे, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए। तो इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है थ्रू आउट लाइफ। नहीं, कब तक, 50 ईयर्स ऑफ एज तक। ठीक है, तो 50 ईयर्स ऑफ एज तक ये रहेगी, तो इसे हम क्या बोलते हैं, मीनोपॉज। जब आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, वो नहीं आगे होंगी, स्टॉप हो जाएंगी, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, मीनोपॉज। ठीक है, अब देखो फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन क्या है। फर्टिलाइजेशन में आपको पहले भी बताया कि एग्स की आपका ओवम के साथ स्पर्म की जो फर्टिलाइज फ्यूज़न हुआ, तो उसे हम बोलते हैं फ्यूज़न ऑफ स्पर्म विद एन ओवम इज़ नोन एज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बना। अब जाइगोट जो है आपका, उसमें फिर डिवीज़न स्टार्ट होगा, क्लीवेज बनेगी यूट्रस में, फिर आपकी 2 सेल्स, फिर 2 से 4, 4 से 8, 16 सेल्स, 16 डॉटर सेल्स का जब बनेगा तो उसे हम बोलते हैं ब्लास्टोमेयर। ठीक है, ब्लास्टोमेयर फिर से आपका उसमें फर्दर डिवीज़न होगा, उसे हम बोलते हैं मोरूला। ठीक है, अब मोरूला से आपका फिर आपका कंटिन्यू आपकी डिवाइड होती रहेंगी, उसको हम बोलते हैं ट्रोफोप्लास्ट। ठीक है, अब इसमें ही आपका जब ये ट्रोफोप्लास्ट बन जाएगा, फिर ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। तो ब्लास्टोसिस्ट जब एंट्रोमेट्रियम, यूट्रस की जो एंट्रोमेट्रियम है वहाँ से एम्बेडेड, वहाँ से अटैचमेंट होना इसका स्टार्ट हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, और यही क्या करती है, प्रेगनेंसी को लीड्स करती है। ठीक है, अब प्रेगनेंसी हो गई, तो प्रेगनेंसी में फिर क्या होगा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा। मैं इसके नोट्स भी आपको भेजूँगी, तो उनको आप एक बार वन टाइम रीड करेंगे तो ये सारे टॉपिक और अच्छे से क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, पहले ये वीडियो देखना, फिर आप NCERT चैप्टर पढ़ना, फिर वीडियो देखना, फिर आप उनको नोट्स को रीड आउट करना, तो ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आपका देखिए फीटस में जब डेवलप कर रहा है एम्ब्रियो, उसको हम बोलते हैं फीटस। ठीक है, और मैटरनल बॉडी जिसके अंदर वो डेवलप होता है उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या करता है, जो फीटस है उसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन आपका सप्लाई कर रहा है, और जो एम्ब्रियो की गंदगी है, ठीक है, उसके जो वेस्ट मटेरियल है, मीन्स उसका कार्बन डाइऑक्साइड है, और जो उसका एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल है, वो भी आपका प्लेसेंटा के ही थ्रू आपका एक्सक्रीट आउट होता है। ठीक है, प्लेसेंटा एम्ब्रियो से कनेक्टेड होती है एम्निकल कॉर्ड के थ्रू, और इसी से जो है सब्सटेंस की ट्रांसपोर्टेशन होती है मदर बॉडी से एम्ब्रियो में भी, और एम्ब्रियो से आपका मदर बॉडी में भी। ठीक है बेटा, अभी 2 मिनट में आ रही हूँ। फिर अब आपका देखिए प्लस, अब देखिए आपका यहाँ पर जो है सेवरल हार्मोन्स हैं जो प्लेसेंटा में एंडोक्राइन टिश्यूज़ की फॉर्मेशंस में और हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, जो कि ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन है, एस्ट्रोजन, प्रोगेस्टेरोन। ठीक है, ये काफ़ी सारे हार्मोन्स हैं जो प्रेगनेंसी के टाइम पर सिक्रीट्स होते हैं और एम्ब्रियो की फॉर्मेशंस में, उसके फीटस के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, ओके, अब देखिए इसमें ही आपका देखिए जो इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन है, तो इनर सेल मास है एम्ब्रियो का जो डिफ्रेंशिएट होती है आउटर लेयर में, जिसे हम बोलते हैं एक्टोडर्म, एक इनर लेयर एंडोडर्म, और एक मीजोडर्म बनती है।
ठीक है। और इसमें टिश्यूज़ जो हैं वो 3 लेयर्स बन जाती है टिश्यू, जो कि आपके अडल्ट्स में भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब इसमें एक स्टेम सेल्स बनती हैं इनर सेल मास में। इनर सेल मास में जो एंडोडर्म है उसमें बहुत सारी स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं। स्टेम सेल्स क्या होती हैं, उनमें पोटेंशियल होती है ऑल टिश्यूज़ में ग्रो अप होने के लिए, ठीक है। सारी जो हैं वो स्टेम सेल्स जो हैं उनमें पोटेंसी होती है कि वो सब टाइप की सेल्स फॉर्मेशन कर सकती है, उनसे फिर फर्दर टिश्यूज़ बना सकती है और उनसे फर्दर सारे ऑर्गन्स आपके डेवलपमेंट होते हैं, ठीक है। मैं आपको नोट्स में मैंने आपको प्रोवाइड कराया है कि कौन कौन सी स्टेज में कौन कौन से ऑर्गन की डेवलपमेंट होती है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है पास्चुरेशन एंड लैक्टेशन, ठीक है। पास्चुरेशन क्या है, जो प्रोसेस है डिलीवरी ऑफ फीटस मीन्स चाइल्ड बर्थ को क्या कहते हैं, पास्चुरेशन, ठीक है। पास्चुरेशन के बाद आपका आता है लैक्टेशन पीरियड। लैक्टेशन पीरियड क्या है कि मेमरी ग्लैंड्स में क्या होती हैं, डिफ्रेंशिएशन होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और वहाँ से मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। और जब प्रेगनेंसी जब पास्चुरेशन हो जाता है तो उसके बाद आपका लैक्टेशन पीरियड होता है, जिसकी हेल्प से वो न्यू बॉर्न को मदर फीडिंग कराती है, ठीक है। और इनिशियल फ्यू डेज़ में जो लैक्टेशन है, मिल्क जो बनता है उसको हम बोलते हैं कोलोस्ट्रम, ठीक है। और कोलोस्ट्रम में क्या होता है, बहुत सारी सेवरल एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि न्यू बॉर्न बेबीज़ की इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग अप करती हैं, ठीक है, क्लियर। अब देखिए ये आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है। आपको मैं नोट्स भेज रही हूँ, उनको आप करना, ये वीडियो अच्छे से देखना और चैप्टर रीड आउट ज़रूर करना, ओके।